गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है। और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं। तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर यह बेस है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोस के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉड ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से है कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से है कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज आज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉड ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉड ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉट। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से है कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से है कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर यह बेस है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉड ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से है कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉड ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से है कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं। तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोस के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉड ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोस के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉड ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से है कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर यह बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोस के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉड ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं। तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर यह बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोस के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉड ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोस के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉड ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से है कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी इंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में,
जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 8वें नंबर की मूवी है और गाइस ये हॉलीवुड मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और गाइस किस पर ये बेस है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है ताइका वेटिटी और गाइस इस मूवी को लिखा गया है ताइका वेटिटी के द्वारा और जेनिफर केटन रॉबिन्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बेस्ड की। तो गाइस ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स पर। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे केविन फीगे और ब्रेड विंडरबाम। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे क्रिस हेम्सवर्थ और क्रिश्चियन बेल और टेसा थॉम्पसन और जेमी अलेक्जेंडर और ताइका वेटिटी और रसेल क्रो और नताली पोर्टमैन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बैरी आइडोइन के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मैथ्यू सिम्ट के द्वारा और पीटर एस इलियट के द्वारा और टिम रोज के द्वारा और जेनिफर वेची आरेलो के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है माइकल गियाचिनो के द्वारा और नामी मेलोमेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है मार्वल स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वेल्थ डिज्नी स्टूडियोज के द्वारा और मोशन पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 23 जून सन 2022 को, जो कि कैपिटन थिएटर में रिलीज हुई है। और गाइस ये दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 8 जुलाई सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 119 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है $250 मिलियन का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफी अच्छी खासी धूम मचाई, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है $760.9 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 28 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है मामाज गॉट ए ब्रांड न्यू हमर। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है जस्ट डिजर्ट। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है सीज एंड थॉर। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 28 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफी सारे सॉन्ग्स हैं। तो आप मतलब इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मूवी चलती रहेगी और मूवी के अंदर बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं, तो आप उनको सुनिए, मूवी देखिए और सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए और मूवी को देखिए अच्छे से और मूवी की स्टोरी का आनंद लीजिए अच्छे से। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.2 की रेटिंग, जो गाइस मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है, मैंने एक बार ये मूवी देखी थी। तो गाइस इस मूवी के अंदर मतलब इतनी खास स्टोरी है नहीं इसकी, बट वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप वन टाइम देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपको अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के। और गाइस मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी सही है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन टाइम देखें और आनंद लें अच्छे से मूवी का। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे इस मूवी को देख के, और मतलब काफ़ी एंटरटेन भी होगा आपको इस मूवी को देख के। मतलब वन टाइम के लिए अच्छी है। अगर दूसरे टाइम में देखनी हो तो इतनी मज़ा नहीं आएगा इस मूवी में। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए, क्योंकि इस मूवी के साथ साथ जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग चलती रहती है वही सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वही सॉन्ग्स मतलब सारे सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मतलब बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो हॉलीवुड की मूवी होती हैं उनके अंदर काफ़ी सारे सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्यूनिंग चलती रहती है पूरी मूवी में। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए। और गाइज ये मूवी मतलब हिंदी लैंग्वेज में भी डब होके आ चुकी है। जो हिंदी मूवी देखने वाले बंदे हैं वो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गाइज आप मूवी डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए और स्टोरी को जानिए अच्छे से और आनंद लीजिए मूवी का। और गाइज अगर आप इसको देखेंगे तो आपका मतलब अच्छे से टाइम पास होगा और आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।